जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है उसके जिलाध्यक्ष हैं। तो सर, आप जो समाज में काम करते हैं तो ब्राह्मण महासभा के लिए काम करते हैं, फिर आप सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं सर? कि अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और ब्राह्मणों के ये नीति है कि सर्व समाज को लेके ही चलते हैं। ब्राह्मणों का काम है कि सबको साथ लेके सबका विकास। तो हमने जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ, सब समाज को लेके और सबकी सेवा करने के भाव से काम कर रहे हैं। जैसे कि कोरोना काल जिस पिछले 2 साल से चला है, तो हमारी ब्राह्मण सभा ने पूरे ज़िले में सब समाज के लिए जो है पीपी किट का वितरण, राशन, उसमें ये नहीं करा कि ब्राह्मण है तो ही इसको करना है। मतलब ज़रूरतमंदों के लिए आपने बांटा। ये तो न्यूज़ हम लोगों ने लगाई भी थी, देखा भी था कि ज़रूरतमंदों की आपने काफ़ी मदद की है। अच्छा सर, जैसे कि काफ़ी टाइम से ये देखा जा रहा है कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और लगातार आप विधानसभा के टिकट के मतलब दावेदारी करते हैं, टिकट के लिए मांग करते हैं। तो सर, क्या कारण है कि आपका मतलब क्यों आप नहीं हो पाते हैं हमारे क्षेत्र से? क्या कारण रह जाता नहीं, है? ऐसा ना हो पाने वाली बात नहीं। ऐसा पिछली बार सन 2017 में हमने टिकट मांगा था जी। और टिकट क्लियर भी हुआ था, लेकिन अंत समय में जो समझौता समाजवादी पार्टी से हो गया, उसमें ये सीट आंवला के लिए छूट गई और इसलिए हमें उसको ड्रॉप करना पड़ा समझौते के कारण। जैसा सर, इस बार आप फिर कांग्रेस से दोबारा ट्राई कर रहे हैं, तो अगर आप जैसे कौन से आप एजेंडे लेके चलना चाहते हैं? आपका जो रहेगा मतलब जो आपके मेन मुद्दे रहेंगे, जो आप विकास आंवला में कराना चाहते हैं, वो क्या रहेगा? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर चिकित्सा के बारे में। तो अगर आप आंवला से विधायक चुने जाते हो तो आप चिकित्सा के बारे में क्या सुधार करने का काम करेंगे? क्या करेंगे चिकित्सा के लिए? देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है आंवला में स्थानीय प्रत्याशी, क्योंकि मैं आंवला से जुड़ा हुआ हूँ, जानता हूँ आंवला की समस्या क्या है। तो सर, चिकित्सा के बारे में आप क्या सुधार करेंगे? क्या लगता है आपको, कहाँ चेंजेस करने की जरूरत है आंवला में चिकित्सा व्यवस्था की? चिकित्सा की व्यवस्था में जैसे कि हम जाते हैं, देखते हैं क्षेत्र में जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सब जगह, वहाँ पे जो गरीब लोग हैं जो इलाज कराने आते हैं अपना, अब मान लीजिए वहाँ पे इलाज कराने गए, अब उनको अल्ट्रासाउंड कराना है, एक्सरे कराना है, उसके लिए उनको बाहर लिख दिया जाता है प्राइवेट कराने के लिए। अब आदमी यदि संपन्न होगा, अगर पैसे उसके पास होंगे तो प्राइवेट इलाज क्यों नहीं कराएगा? अब गरीब आदमी अगर बाहर जाके दवाई ले, बाहर जाके अपना अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराए, तो इसका फ़ायदा क्या? अब या तो इसमें किस वजह से चीज़ें सुधर नहीं पा रही हैं, कमीशन की वजह से नहीं सुधर पा रही हैं, इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए। चाहे वो जो भी कहना चाहिए उपकरण बनने हैं, लगने हैं, वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो सर, जैसे अगर आप आंवला के विधायक चुने जाते हो तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप क्या सुधार करेंगे? अस्पतालों के लिए क्या आप करेंगे? देखिए, जनता का आशीर्वाद मिला और हम उसमें विधायक बने, तो जो भी मूलभूत चीज़ें हैं भाई, जैसे आंवला में मान लीजिए आंवला के आसपास स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक्सरे की मशीन है, यहाँ से मरीज़ को बड़ी तरह ले जाना है, किसी भी एम्बुलेंस की व्यवस्था है, उसमें आदमी को मतलब तत्काल वो व्यवस्था मिल पाए जिसके आदमी को इलाज मिल सके। मूलभूत चीज़ें जो उनको शहर की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से जो अस्पताल है उसमें बेडों की संख्या बढ़ानी है, या कुछ नया अस्पताल का निर्माण होना है साथ साथ, जो जनसंख्या के आधार पर, ताकि आदमी जाए तो वहाँ पे अपना इलाज आराम से करा सके। अच्छा सर, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर, अगर हम लोग बात करते हैं अगर एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो आंवला में आपको कहाँ कमी नज़र आती है एजुकेशन सिस्टम में, और आप उसमें कहाँ सुधार करने की कोशिश करेंगे? क्या सुधार करेंगे आप एजुकेशन सिस्टम का आंवला के अंदर? देखिए, एजुकेशन के मामले में आंवला में आप भी देख रहे हैं कि कोई भी जो पुराने सुभाष चंद्र कॉलेज के अलावा कोई और ऐसा सरकारी कॉलेज नहीं है जिसमें आदमी जा सके और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसे आंवला में अगर चाहें तो इतनी जगह है कि वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और भी कॉलेज जो है वो बनाए जा सकते हैं, जिससे जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, और यहाँ पे जो एजुकेशन के जो संस्थान हैं वे प्राइवेट बन रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में अगर आदमी की क्षमता हो, गरीब आदमी, तो कैसे पढ़ पाएगा? या तो प्राइवेट वाले उसकी फीस फ्री करें, बच्चों का एक मानक तय करें, साहब इतने बच्चों को फ्री देंगे, और सरकारी स्कूल खोलेंगे तो उससे कम खर्चे में गरीब लोगों को लाभ मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई होगी। इसके लिए यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, इस तरह की नए और इतनी व्यवस्था है आंवला में, जगह है, सब चीज़ें हैं सरकारी, इसको बनाया जा सकता है जिससे कम खर्चे में गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। कॉलेज और कॉलेजों की जो व्यवस्था है, ये मैं समझता हूँ जो डिग्री कॉलेज है ये कांग्रेस के शासनकाल में देन है, और जो सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी कांग्रेस शासनकाल देन है। तो जो डिग्री कॉलेज है, इसके अलावा अगर ज़रूरत के हिसाब से यहाँ दूसरा डिग्री कॉलेज बनाया जाए, लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से कॉलेज बनाया जाए,
तो इससे यहाँ के जो छात्र और छात्राएँ हैं, इनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा कि बरेली कॉलेज में जा रहे हैं या और कहीं बदायूं के कॉलेज में जा रहे हैं, आस-पास जो भी लिंक है वहाँ जा रहे हैं, तो वो चीज़ आंवला में ही उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको सोचना चाहिए। सर जैसा कि अभी यहाँ पे आंवला के अंदर बहुत सारे डिग्री कॉलेज प्राइवेट भी खुले हुए हैं, सर आप उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइवेट कॉलेज की तो आप जानते हैं, प्राइवेट कॉलेज तो देखिए अपने आप को बना रहे हैं, उनको उन्होंने जो बनाया है, तो वो चाहेंगे कि भाई हम जब बना रहे हैं तो उसका हमें सुविधा मिले, उसका लाभ मिले। लेकिन उसकी फ़ीसें इतनी महंगी हैं कि आजकल और आजकल के माहौल में 2 साल से जो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही आदमी पिछड़ गया है। तो इतनी महंगी फ़ीसों में मैं नहीं समझता जो गरीब आदमी है, जो निश्चित तबके का आदमी है, जिसमें प्रतिभावान बच्चे छात्र-छात्राएँ हैं, वो धन के अभाव में नहीं पढ़ सकते। या फिर व्यवस्था ऐसी हो कि भाई वो एक तय करें साहब कि हाँ, हम इतने बच्चों को शिक्षा फ्री देंगे, जिससे जो गरीब आदमी है उसको लाभ मिल सके। जैसे अगर आप मतलब चुने जाते हैं विधायक और आपको आंवला के विधायक जनता आंवला चुनती है, तो सर आपके डिग्री कॉलेज के वगैरह और नए खुलवाने का काम करेंगे बिल्कुल क्या? निश्चित। देखिए, मैंने क्या कहा कि जो समस्या है जी। स्थानीय स्तर पे, उस दर्द को वही समझ सकता है जो स्थानीय आदमी है। हम क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं साहब कि मानवला के गांव में घटना घट गई, उसमें सुविधा नहीं है, चिकित्सा के लिए यहाँ पे पहुँच पाए किसी साधन से, यहाँ से बरेली पहुँच पाए, पढ़ाई के साधन है, बच्चे यहाँ से वहाँ तक भाग रहे हैं, कोई समय सीमा नहीं है साहब कि किस टाइम कहाँ पहुँचें, तो ये थोड़ी समस्याएँ हैं। सर जैसे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने शासनकाल में हर गांव के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हर गांव को उन्होंने सड़क से जोड़ा था। तो सर आप उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज का क्या सड़क का वो मतलब किस तरीके की सड़कें हैं वो? क्या उनका सपना सच है आज? देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी काफ़ी सम्मानित थे और उन्होंने जो है लोगों की परेशानी समझ के धरातल पे चीज़ें करी। लेकिन उस समय से मैं समझता हूँ आज के समय में उसकी कोई जो है पूर्णतः सही नहीं है। मतलब रोड जो है आज गड्ढे हैं, हर जगह हैं। आप हमारे आंवला से बिसोई रोड पे चले जाएँ, आप सबसे हमारे आंवला बलिया रोड पे जाइए, आपको महसूस हो जाएगा कितना काम धरातल पे हो रहा है। जैसा सर अगर आप मतलब विधायक बनते तो आप सड़क के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या करेंगे सड़कों की व्यवस्था के लिए? किस तरह की सड़कें आपको बनाएंगे? जो भी है, जैसे जो लिंक रोड्स हैं या जो मेन रास्ते हैं उनको बनवाया जाएगा, जिससे आदमी को जल्दी पहुंच सके, गाड़ियों में भी नुकसान ना हो आदमी की और सुविधा भी रहे। अच्छा सर जैसा कि जो यहाँ पर आंवला देखा है तो काफ़ी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज काफ़ी प्राइवेट मात्रा मतलब खुले हुए हैं काफ़ी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जैसे जो युवा हैं तो उनके लिए आप रोज़गार के लिए क्या करना चाहेंगे? रोज़गार का आप किस तरीके से आप यहाँ मैनेज करेंगे? जैसे कुछ युवा हैं वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ युवा हैं जो खेलकूद में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि फुटबॉल है, क्रिकेट वगैरह है। तो सर पहले हम लोग खेलकूद के बारे में अगर बात कर ले तो आप इनके लिए किस तरीके से मतलब सुविधा देने का काम करेंगे? फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड कराएंगे आप? देखिए, खेलकूद के मामले में या बच्चों के जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी की हो या पुलिस की हो, इसमें मैंने जो महसूस किया है कि देखिए जैसे हम कोई क्षेत्र में जाते हैं तो हमने देखा जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो छात्र हो छात्राएँ हों, वो हमने देखा कि रोडों पे दौड़ लगा रहा है, खेतों में दौड़ लगा रहा है। और रोडों में खेतों में दौड़ना रिस्की है, चोट भी लग सकती है, रोड पे एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। मेरी अपनी सोच है कि जब जो भी जनप्रतिनिधि हो, आंवला में इतनी जगह है कि इस हिसाब से वहाँ पे कोई एक स्टेडियम टाइप का, क्लब टाइप का बनाया जाए, जिसमें जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अपनी पुलिस की और आर्मी की, उनके वहाँ पे बाकायदा कोच हो जो उनको तैयारी कराए। और वो इस तरह से बनाया जाए स्टेडियम कि उसमें बच्चों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था, कुछ ऐसी व्यवस्था कि जिसमें लोग गाँव शहर के लोग या आसपास गाँव के लोग आके घूम फिर सकें, बच्चों के साथ जा सकें। तो एक मल्टीपर्पज़ चीज़ हो जाए कि बच्चे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो भी सीख सकें, कोच की व्यवस्था हो, और आदमी शहर का घूमने फिरने भी जा सके, बच्चे भी अपने व्यायाम कर सकें। एक ही उसमें सब चीज़ें हों। मेरी अपनी सोच ये है कि एक स्टेडियम टाइप का होना चाहिए, जिसमें जो तैयारी नौजवान कर रहे हैं उनको, परिवार को, बच्चों को, सबको लाभ मिले। अच्छा सर जैसे कि अगर आंवला में हम लोग रोज़गार की बात करें, जैसे अपने आंवला के लोग जो बाहर थे, जैसे कोई दिल्ली जॉब कर रहा है, कोई बॉम्बे जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, मतलब अदर स्टेट्स में जाकर लोग जॉब कर रहे हैं सर, तो अगर आप यहाँ पर विधायक बनते हैं तो आप लोगों को रोज़गार आंवला के क्षेत्र में देने का कैसे काम करेंगे? देखिए, रोज़गार जो देने की बात है आंवला क्षेत्र में जी। कि पहले तो हमारा ये है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत कुछ उपक्रम लगाए जा सकते हैं, पहले तो ये हो कि वो ही चीज़ यहाँ पे लाई जाए। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएं, तो जब हमारी जैसे मान लीजिए यहाँ सड़कें अच्छी हैं, जब सड़कें अच्छी होंगी तो यातायात के साधन अच्छे होंगे, बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, तो बिजली और सड़क के माध्यम से नए जो
फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वो रुचि लेंगे कि साहब हम इस क्षेत्र में, क्योंकि हमें बिजली की समस्या नहीं है, सड़क की समस्या नहीं है, आएंगे। फिर हम उनको, जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज जब हमारे यहाँ होगा तो जो बच्चे हमारे इंजीनियरिंग करेंगे वो उन्हीं फैक्ट्री में एडजस्ट हो जाएंगे। जो बच्चे क्या नाम है मेडिकल के क्षेत्र में है, जो मेडिकल पढ़ाई करके तैयारी पूरी कर रहे हैं, और यहाँ पर चिकित्सीय व्यवस्था जब हम बढ़िया करेंगे, जब नई व्यवस्थाएं लागू करेंगे, नए अस्पताल बनेंगे, तो वो अपने क्षेत्र को यहीं पे लग सकेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ का आदमी यहीं पे लाभ ले सकेगा। अब जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ के लोग बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में नौकरी करते हैं, भाई अभाव है यहाँ पे नौकरियों का, इसलिए बाहर रहते हैं। अब जो आदमी रहता है वो अकेला रहता है वहाँ पे, परिवार को, भाई यहाँ पे जो उसको उतने वेतन नहीं मिल पा रहा, बाहर रह रहा है, तो वहाँ बाहर पे उसके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, और वो अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख सकता। मजबूरी है कि वहाँ अकेला वहाँ मेहनत कर रहा है, यहाँ परिवार अकेला रह रहा है। तो उस स्थिति में अगर मालिक बीमार पड़ जाए, कोई घटना घट जाए, उस स्थिति में आदमी को पानी पिलाने वाला उसके घर का कोई आदमी नहीं होगा। तो वो जब चीज़ें यहाँ पे होंगी, सुविधाएं यहाँ करी जाएंगी, तो उसके लिए जो यहाँ बिजली सड़क की व्यवस्था होगी बढ़िया होगी, सरकारी व्यवस्थाएं भी लाई जाएंगी, और नए लोग जो फैक्ट्रियाँ उनको बुलाया जाएगा। तो जब ये चीज़ सामंजस्य बनेगा तो यहाँ के लोगों को यहीं पर रोज़गार मिलेगा, तो यहीं पर रहेंगे, यहीं अपने परिवार साथ रहेंगे और अपने घर चलाएंगे। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि जैसे फैक्ट्री लगने की बात है, फैक्ट्री या जो भी आदमी रुचि से लगाता है, तो देखिए जब फैक्ट्री लगेगी तो उससे जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं, लेबर क्लास हैं, जो सीधे तौर पर फैक्ट्री में काम करेंगे, माने 100 लोग लगते हैं, तो 100 लोगों का सीधा सीधा जुड़ाव फैक्ट्री से हुआ, और उनके परिवार का खर्चा उनको सीधे मिल रहा है, और घर में रह के मिल रहा है, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा। अब जैसे देखिए आप, ये जब कोई फैक्ट्री खुलेगी तो उसके बाहर जब लोग आते हैं जाते हैं, तो चाय की दुकान, फल फ्रूट की दुकान, और भी चीज़ें जो छोटी मोटी होती हैं वो खुलेंगी। उससे वो आदमी वहीं पर रहकर सीधे सीधे लाभ लेगा, और उसको जो कहना चाहिए बाहर बहाने वाली चीज़ है वो बाहर ना जाके यहीं पर रहेगा। और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पैसा बाहर जाता है, तो फैक्ट्रियों से एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट का पैसा हमारे यहाँ पर आएगा, यहाँ का पैसा यहीं पे रहेगा, और जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं उनको ना जाके यहीं पे जो बड़ा भाग है उसका, वो अपने आंवला के विकास में काम आएगा। हम लोग की बात हुई थी पिछले काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे हैं विकास कार्यों को लेकर, रोजगार को लेकर, चिकित्सा को लेकर और एजुकेशन वगैरह पे हमने डिस्कस किया। सर आपका विजन तो मुझे काफ़ी क्लियर लगा, अच्छा लगा, बट सर एक चीज़ समझ नहीं आती कि 5 साल में आप इतने सारे विजन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, या किस तरीके से, तो काफ़ी कठिन काम है, तो आप ये कर पाएंगे ये? देखिए कोई भी काम छोटे स्तर से होता है, और देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाह रहा हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं ये जनता तक पहुँचेंगी, और जनता इनको समझते हुए मुझे वोट देगी, मुझे विधायक बनाएगी, अपना समझेगी। तो कोई भी काम बड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआत छोटे काम से होती है। जब इतने संसाधन होंगे, जनता का विश्वास होगा, जनता समझेगी कि हाँ ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा कर सकता है, तो छोटे छोटे प्रयासों से ये चीज़ पहुँचाई जाएगी, और जनता को जब लाभ मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इन सबको जब छोटी छोटी चीज़ें पूरी होंगी, यदि जैसे मान लीजिए चिकित्सा पे लगेगा हाँ ये चीज़ पूरी हुई, या एजुकेशन में ये चीज़ पूरी हुई, तो जनता समझेगी हाँ भाई ठीक है, और जनता का जब सहयोग आशीर्वाद मिलेगा तो वो मैं समझता हूँ कोई बड़ा काम नहीं। 5 साल का समय छोटा ही बहुत बड़ा समय होता है, अगर आदमी उस सोच से काम कर रहा है कि हमें जनता के बीच में जाके जनता को लाभ देना है, स्वार्थ छोड़ के मन से काम करना है, तो ये बड़ा काम नहीं है। बल्कि आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि मेरी बात को समझ के वो अपना आशीर्वाद दें, और समझें कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। 5 साल का समय भी छोटा नहीं है। 5 साल में मैं समझता हूँ अगर सब चीज़ें हम इससे और भी बड़ा काम करें और इससे अच्छा काम करेंगे। तो सर जैसे कि आंवला की जनता से, जैसे कि आप आंवला विधानसभा 120 आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, तो सर आप आंवला की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आंवला की जनता से आप? देखिए मैं आंवला जनता से यही कहना चाहूँगा कि देखिए आंवला में हमारा परिवार पुराना परिवार रहा है, क्षेत्र में जुड़ाव भी रहा है, पारिवारिक संबंध है, सबके घरेलू संबंध है, कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई बाहर के आदमी हैं। और ये जो बातें मैंने आपसे कही ये कोई वादे नहीं है, ये एक ज़रूरत है। जो जैसे मैंने कहा स्थानीय आदमी होता है उसको मालूम है क्या ज़रूरतें हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये ज़रूरतें हैं जिनको अगर जनता ने भरोसा दिया और मैं यहाँ चुना गया, विधायक बना, तो इन चीज़ों को अमली जामा पहनाया जाएगा। लोग देखेंगे यहाँ काम हो रहा है, और जैसे लोगों ने और लोग विश्वास किया है, जो बाहर के लोगों को विश्वास भी किया है यहाँ पे भी है, तो क्योंकि मैं गलत वादे करूँगा, काम नहीं करूँगा, तो मुझे यहीं पे रहना, इस पब्लिक के बीच में रहना है, तो मैं वो काम करूँगा जो मैं पूरा करूँ और जनता विश्वास करे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि मेरी बातों को समझकर अपना आशीर्वाद दें, मौका दें, और जो मैंने कहा है उसको पूरा करूँगा, और उसका फिर आकलन करें कि हाँ पहले लोगों ने ये किया और इन्होंने ये कहा, इसको पूरा किया।